आपके अपने चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कुछ और वाक्य शुद्धि लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिन्हें देखें, अभ्यास करें और अच्छे अंक ला करके अपनी सफलता को प्राप्त कर नया आयाम रचें, स्थापित करें। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखिए, पहला है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। क्या इसमें त्रुटि लग रही है आपको? उसे मृत्यु दंड की सजा हटा दीजिए। उसे मृत्यु दंड मिला, इसे यहां से गायब कर दीजिए। उसे मृत्यु दंड मिला, शुद्ध हो गया। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो क्षमा स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां हो जाएगा मांगनी चाहिए, ये भी ठीक। हम सब छत में खेलेंगे, क्या होगा? पर खेलेंगे। में के स्थान पर लिख दीजिए। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय। तो हिमालय के साथ पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिमालय पर्वत का ही नाम है। जैसे कल आपने देखा था, यह गुलाब का फूल है तो यह गुलाब है। आज रविवार का दिन है तो आज रविवार है। ऐसे ही हिमालय पर्वत के स्थान पर केवल हिमालय लिखिए। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। मैंने झूठ बोला, क्या होगा? मैंने झूठ कहा। बोला हटाइए, इसके स्थान पर हो जाएगा कहा। मैंने झूठ कहा। तुम चोरी के कारण दंड योग्य हो। तुम चोरी के कारण दंड योग्य। कुछ समझ में आ रहा बच्चों? क्या हो जाएगा? तुम चोरी के कारण दंडनीय हो। जैसे देखा होगा, लिखा रहता है चोरी करना दंडनीय अपराध है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ। 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, पहले हम बोल देते हैं लेकिन यह शुद्ध नहीं है। क्या होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ। रमन अनेकों विषयों के ज्ञाता हैं। कल बताया था, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। सभा में अनेकों वक्ता मौजूद थे, तो सभा में अनेक वक्ता उपस्थित थे। यहाँ अनेकों विषयों के ज्ञाता हैं, हो जाएगा अनेक और विषय। विषयों नहीं, अनेक विषय बहुवचन ही हो गया, ठीक है। रमन अनेक विषयों के ज्ञाता हैं, विषय के ज्ञाता हैं। ये दोनों यहां से शुद्ध कर लीजिए। मैं केवल इतना ही चाहता हूं। तो यहां क्या कुछ अतिरिक्त लग रहा है आपको? बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं। केवल को हटा दीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं। अब आगे देख रहे हैं आप, 10 नंबर पर है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़े, ठंडा घड़ा होता है, क्या होगा? बिल्कुल सही, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक, इसको इतने को शुद्ध कर दिया, पिलाइए एज इट इज यहां उतर जाएगा। मैं कलम के साथ लिखता हूं। क्या बात है? कलम के साथ, कलम से लिखता हूं, के साथ नहीं। मैं कलम से लिखता हूं। इसे हटाइए, इसे फिट करिए, सेंटेंस पूर्ण शुद्ध हो गया। कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है। एक उच्च कोटि का काव्य है। क्या होगा? कामायनी एक को नहीं लिखने की आवश्यकता है। कामायनी एक ही है, द्वितीयो नास्ति। तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य भी हटाइए। क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप देख रहे हैं कुछ यहाँ गड़बड़ त्रुटि लग रहा है? हाँ, स्वास्थ्य कैसे लिखा जाएगा?
तो वर्तनी की बात यहाँ है। वर्तनी ऐसे भी जो है शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों में वर्तनी भी रख दी जाती है। वर्तनी पर भी नजर रखना है आपको, पैनी नजर, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो और अंक कटने ना पाए। पेड़ में फल लगा है, क्या होगा? पेड़ पर फल लगे हैं। मैं हटाइए यहाँ, पेड़ पर, ठीक है। एक भी फल हो सकता है, एक फल लगा हो सकता है। तो पेड़ पर फल लगा है यह भी शुद्ध है, और पेड़ पर फल लगे हैं यह भी शुद्ध है। मैं नहीं लगाएंगे। मुझे 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें, ग्रहित करें लिखा है। मुझे 2 दिन का अवकाश देकर क्या होगा? यही देखिए, अनुग्रहित हो गया। कौन में दोष नहीं होता? क्या होगा? किस में दोष नहीं होता। कौन के स्थान पर हो जाएगा किस में दोष नहीं होता। रामायण का टीका मैंने पढ़ी, क्या होगा? की टीका। मैंने रामायण की टीका पढ़ी, क्या होगा? मैंने रामायण की टीका पढ़ी। तुम्हारी सौजन्यता प्रशंसनीय है। सौजन्यता, सौजन्य होता है, यहाँ सौजन्यता के स्थान पर क्या होगा? सज्जनता। सज्जनता, सौजन्यता का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। प्रधानमंत्री, बहुत से भाषण नहीं होते, भाषण एक होता है, ठीक है, एक वचन में प्रयोग होता है। तो प्रधानमंत्री ने भाषण क्या हो जाएगा? शुद्ध, दिया था। प्रज्ञा और क्षमा खेल रहे हैं, क्या होगा? प्रज्ञा और क्षमा खेल रही हैं। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, क्या बात है? शुद्ध गाय, कुछ लग रहा है अटपटा सा? बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सेंटेंस अब ठीक है। प्रदर्शनी में दुकानें सजी हुई थीं, और प्रदर्शनी जो लिखा है यह त्रुटिपूर्ण है। इसकी वर्तनी शुद्ध क्या होगी? देख लीजिए, प्रदर्शनी। मुझे चाय का गर्म प्याला दो। मुझे चाय का गर्म प्याला, कुछ है अटपटा सा? यस, मुझे, आप ठीक सही कह रहे हैं, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। ठीक है, उलट दीजिए, मुझे गर्म चाय का प्याला दो। अब ठीक है। अर्जुन अति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। सर्वश्रेष्ठ जब हो गया सुपरलेटिव, तो फिर अति की क्या आवश्यकता है? अनावश्यक है। अति को हटा दीजिए, आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। मानव जीवन में आध्यात्मिक चेतना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ठीक लिखा है, या देख रहे हैं वर्तनी में सही लिखा है, 2 ता होंगे, तो फिर यहाँ गड़बड़ क्या है? आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, एक मात्रा बढ़ जाएगी, गुरु हो जाएगा। दीर्घ में लिखेंगे आध्यात्मिक चेतना महत्वपूर्ण होती है। चेतना स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा? मानव जीवन में आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक चेतना महत्वपूर्ण होती है। आप मेरा घर देखे हैं? पूछ लेते हैं, कह देते हैं बच्चे, बड़े भी, आप मेरा घर देखे हैं, क्या होगा ये? सही सेंटेंस। इसके पहले प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगा है तो लगाइए क्या। आपने मेरा घर देखा है?
क्या आपने मेरा घर देखा है? अब ये सही है। कृपया 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ कृपया भी है और यहाँ कृपा, कृपा, ये दोनों शब्द एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। कृपया 2 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। ठीक, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, तो केवल और मात्र अति हो गई। क्या लिखेंगे? केवल 4 रुपए दीजिए, हटाइए इसे। हाथी दहाड़ रहा है, हंसी आ रही है, तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, हाथी चिंघाड़ रहा है। इसके यहां पर फिट कर दीजिए, दहाड़ की जगह। शेर दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। थाली में 4 कटोरी हैं, तो क्या होगा? थाली में, सही है सेंटेंस? अच्छा, सही कर दें? सही नहीं है। थाली में 4 कटोरियां हैं। सभा में अनेकों वक्ता थे। आप पहले भी सीख चुके हैं, एक बार मैंने और लिखा क्योंकि अनेक बार ये पूछा गया है और अनेक का ही इस्तेमाल प्रयोग करना है, अनेकों नहीं करना है प्रयोग। सभा में अनेक वक्ता थे, क्या हो जाएगा? अनेक, यही प्रयुक्त होगा, अनेकों नहीं। कृपया करके मेरे घर पधारिए, तो कृपया करके यहाँ अनावश्यक है, मेरे घर पधारिए। यह सभी वृक्ष आम के हैं, वह सभी वृक्ष आम के हैं, तो वह नहीं होगा। जब बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा? वे सभी वृक्ष आम के हैं। कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। क्या लग रहा है? क्या गड़बड़ है? ठीक, इसको जो है उलट दीजिए, यहां पर वह लिखिए और यहां पर कल। क्या लिखेंगे? वह कल परीक्षा में नहीं बैठा। उसने मेरे को 20 रुपए दिया है। मेरे को, तेरे को, यह सब हिंदी साहित्य में प्रयुक्त नहीं होता है। उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं, दिए हैं। ठीक है, उसने मुझे, इसे हटाइए, उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। तो ये 35 हो गए। कुछ और देखिए इसके बाद, आइए कुछ और देखते हैं। ये सारे जो है गलत वाक्य लिखे हैं, इनका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार है। उपरोक्त क्या हो जाएगा? उपरोक्त का, यही गलत है, खूब अभ्यास किया है। उपर्युक्त, मुझे भारी दुख हुआ। भारी, दुख में वेट नहीं होता है, इसलिए भारी यहां नहीं रहेगा। ठीक है, दुख में वजन नहीं रहता है, इसलिए यहां भारी नहीं, बहुत दुख हुआ। सुशीला को 2 पुत्र हैं, के 2 पुत्र हैं। उसके कोई संतान न था, संतान स्त्रीलिंग, उसे कोई संतान न थी। क्या हो जाएगा? था के स्थान पर थी। सम्मेलन स्थगित होने की संभावना की जा रही। संभावना जो व्यक्त की जाती है उसमें की जा रही, वो तो व्यक्त की जा रही होती ही है, इसलिए यहां पर क्या होगा? सम्मेलन स्थगित होने की संभावना है। ठीक है, बस यह वाक्य शुद्ध हो गया। बच्चों को काट कर सेब दीजिए। बच्चों को काट कर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, सेब बच्चों को सेब काट कर
दीजिए। उसने आग्रहग्रस्त होकर कहा, आग्रहग्रस्त शोकग्रस्त होता है, ठीक है, आग्रहग्रस्त नहीं होता है, आग्रह पूर्वक होता है। अभी कितना बजा है, तो क्या हो जाएगा, अभी कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, कितना का कितने और बजा का बजे। सीता विलाप करके रोने लगी। आप देख रहे हैं विलाप माने रोना होता ही है, तो विलाप करना और रोना दोनों चीजें एक साथ नहीं लिखी जाएंगी, तो क्या होगा, सीता विलाप करने लगी, ठीक है, सीता विलाप करने लगी। ₹100 का टिकट खरीदा, रुपया बहुवचन में हो जाएगा, रुपए। यह बात हृदय के भीतर छिपा रखी थी, के भीतर क्या होगा, यह बात हृदय में, यह बात हृदय में छिपा रखी थी, छिपा रखी थी एज इट इज, के भीतर के स्थान पर में। आप लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, देखिए क्या है, परस्पर होता ही है एक दूसरे, परस्पर भ्रातृवत स्नेह, तो परस्पर तो एक दूसरे से हो ही गया, उसके बाद एक दूसरे जो लिखा यह अनावश्यक है। आप लोग परस्पर प्रेम करते हैं, से भी हटाइए। गीता के उपदेश लाभकारी हैं, क्या होगा, शुद्ध, गीता का उपदेश हितकर है, गीता का उपदेश हितकर है। मुझे एक बात कहनी है, बस सही हो गया ये। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, आविष्कार जो इन्वेंशन होता है, जबकि कोलंबस आविष्कार नहीं किया, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, तो आविष्कार यहां पर अशुद्ध है, क्या लिखेंगे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आपसे सानुरोध प्रार्थना है, तो क्या होगा इसका, सानुरोध, अनुरोध के साथ प्रार्थना, तो प्रार्थना और अनुरोध दोनों एक साथ नहीं प्रयुक्त होंगे। आपसे प्रार्थना है या फिर आपसे अनुरोध है, दोनों में से एक बात, आपसे अनुरोध है, एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी कहते हैं, नहीं कहते, तो फिर क्या होगा, पानी का, इसे यहां से हटाइए और यहां पर रखिए, एक गिलास दीजिए, या एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है, एक गिलास पानी दीजिए। फिर है राजा नल की स्त्री दमयंती थी, तो राजा नल की स्त्री दमयंती नहीं होगा, राजा नल की पत्नी, ठीक है, स्त्री नहीं यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्नी दमयंती थी। यह बात तमाम देश भर में फैल गया, ये देखें, यह बात तमाम देश भर में फैल गई, लोग बोल देते हैं तमाम देश भर में, जो कि अनावश्यक है, तमाम, यह बात देश भर में फैल गई। मैं सविनय पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं, तो क्या होगा, मैं सविनय पूर्वक नहीं, सा हटा दीजिए, विनय पूर्वक
आपसे निवेदन करता हूं। मैं मेरे घर जा रहा हूं, क्या होगा सही? मैं मेरे, मैं के साथ, जैसे अंग्रेजी में आई के साथ माई लगता है, ठीक है। यू के साथ योर लगता है, वी के साथ आवर। तो यहां मैं के साथ क्या होगा? मैं अपने घर जा रहा हूं, अपने, मैं अपने घर जा रहा हूं। आप किससे क्रुद्ध हैं? सही है, क्रुद्ध माने क्रोधित। तो आप किस पर क्रुद्ध हैं? मैंने एक कविता अनुवाद की, मैंने एक कविता अनुवाद की। अनुवाद कविता का नहीं होता, किसी की लिखी हुई कविता क्या होती है? नाटक या कविता अनुदित। तो मैंने एक कविता अनुदित की। मैं मन ही मन में पछताया। कुछ ठीक लग रहा है सेंटेंस या गड़बड़ है? हाँ, मैं अनावश्यक है। मैं मन ही मन पछताया, हो गया। मैं पड़ोसी को लेकर परेशान हूं। देखिए जरा, मैं पड़ोसी, लोग बोल देते हैं, कह देते हैं सहज बोलचाल की भाषा में कि मैं पड़ोसी को लेकर परेशान हूं, लेकिन अर्थ जरा समझिए। पड़ोसी को लेकर, गोद में लेकर या सिर पे लेकर। तो मैं पड़ोसी के कारण, मैं पड़ोसी के कारण परेशान हूं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। तो क्या होगा? मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। विनम्रता पूर्वक, यहां लिख रहे हैं विनम्रता पूर्वक। फिर है सब लोग अपनी राय दें। हम कह देते हैं सब लोग अपनी राय दें, लेकिन यह सही नहीं है। अपनी राय क्या? अपनी कलम है, अपनी गाय है, अपनी भैंस है, जो दें। सब लोग अपनी अपनी राय दें। यहां शुद्ध सेंटेंस क्या होगा? अपनी अपनी, अपनी अपनी, दो बार। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ठीक है। यहां केवल एक बार नहीं आएगा अपनी। ईमानदारी श्रेष्ठ लक्षण है। तो क्या होगा सही? ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है, ठीक है, क्वालिटी। मैं यह स्वीकृत करता हूं। तो मैं यह स्वीकार करता हूं या मैं इसे स्वीकृत करता हूं, ठीक है। मैं यह स्वीकार करता हूं या मैं इसे स्वीकृत करता हूं। ठीक, तो यह रहा वाक्य शुद्धि का दूसरा भाग। अगले भाग के इंतजार तक, अगले भाग के आने तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।